ऑलराइट, तो इसमें जो एक मुझे जो चीज़ लगी है, अब बारिश वगैरह हो रही है और रास्ते गीले हैं, तो इसमें जो आप हाई स्पीड पे हो, मतलब 70-80 के अबव अगर आप गाड़ी को क्रूज़ कर रहे हो, तो इसमें मुझे एक चैलेंज जो आया है लॉन्ग राइड्स पे, जो रिसेंटली मैंने की, उस पर यह है कि जो इसमें 2 मडगार्ड दिए हैं, वन इज़ दिस एंड वन इज़ दिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए था। अभी पता नहीं, मतलब इसका और भी एक इंजीनियरिंग इशू हो सकता है, मतलब इन्होंने डिज़ाइन किए तो। बट मैंने क्या नोटिस किया या फिर मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ कि गाड़ी अगर चल रही है, चक्का चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये सामने की ओर जो मड है वो जाएगा, ठीक है। बट आप सेम टाइम आप अगर 70-80 पे क्रूज़ कर रहे हो बाइक, तो वो मतलब पीछे आएगा वापस से, जो सामने जा रहा है तो उसी हिसाब से वो आपके बाइक पे आएगा। तो आई कैन सी मडगार्ड मेरा पूरा यहाँ पे ऐसा स्प्लैशेस हैं, मडी स्प्लैशेस दिख रहे हैं। देन हेडलाइट पूरा का पूरा कवर है, मतलब, और इससे विजिबिलिटी भी इफेक्ट होती है इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर मतलब फॉग लाइट्स वगैरह इंस्टॉल नहीं है तो, ठीक है। देन सेम प्रॉब्लम आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी है। सी देखो, मतलब ये सामने की ओर से या अगर पीछे पीछे आता है तो देखो शॉक ऑफ से लेके ये टैंक के पूरे यहाँ तक। एंड ये हाई स्पीड पे था, मैं मतलब 80-90 की स्पीड पे मैं चला रहा था, तो यू कैन सी ये पूरा स्प्लैश यहाँ तक आया है मड का। अभी मैंने ये बाइक ऐसी ही रखी है, अभी मैं इसको वॉश कराऊंगा। एंड इतना ही नहीं, ये जो स्प्लैशेस यहाँ पे आते हैं, तो ये यहाँ पे आते आते यहाँ ये वाले सेक्शन में भी आते हैं। यू कैन सी हियर आपके मिरर्स तक ये स्प्लैशेस जाते हैं। एंड मैं यहाँ पे हाथ पकड़ के था, ये यूज़ में था, इसलिए ये इतना पोर्शन क्लीन दिख रहा है। बट एट दैट टाइम मेरे जो हाथ थे या फिर ग्लोव्स थे आपके गंदे होने के चांसेस है, इसलिए यहाँ पे नकल गार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नकल गार्ड इंस्टॉल करो तो एकदम सही चीज़ रहेगी, जो कि मैं अभी इन फ्यूचर करूँगा। एंड दैट्स वाई मैंने ये जो राइड था, ये एक्सपीरियंस इसीलिए किया था कि गाड़ी में क्या क्या इसेंशियल है, क्या क्या नहीं है। तो इसेंशियल में एक चीज़ है कि आप नकल गार्ड बिल्कुल लगाना चाहिए अगर मानसून में आपको दिक्कत होगी। प्लस विंटर में आप अगर हाई स्पीड पे हो, मान लो लेह लद्दाख या फिर कोई हिमाचल या फिर कोई भी ठंडे जगह हो, तो आपके हाथों को डायरेक्टली ठंडी हवा लगती है हाई स्पीड पे जब आप करते हो, क्योंकि आपका जो एयर होता है वो एयर ब्रेक नहीं होगा, डायरेक्टली हिट करेगा आपके पाम्स को, तो तब आपको एक दिक्कत होगी। तो ये एक है, नकल गार्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी लगाऊंगा। एंड सिमिलरली अगर आप पीछे के साइड में देखो, एक बार ये कवर कर लेते हैं कि इंजन तक पूरा जो है वो चीज़ मड से पूरे स्प्लैशेस होके पूरा इंजन तक पूरा मड है, ठीक है। एंड चलो ये तो नॉर्मल है, बट यू कैन सी फ्रॉम बिहाइंड। सिमिलरली ये जो फेंडर है, ये वाला मड गार्ड, ये फेंडर का भी सेम है, ये यहाँ तक ही है। अभी एक्सटेंड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपकी मान लो पंचर हो जाती है गाड़ी और आपका ये अभी स्टॉक में जो मिला है वो ट्यूबलेस नहीं है, विद ट्यूब है, तो अगर ये पूरा अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो मे बी जो आपका टायर रिमूव करने के लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए शायद इन्होंने नहीं दिया है पूरा। बट मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा एंगल कुछ ना कुछ तो हो सकता था, बट अभी मैंने उस पर ज़्यादा सोचा नहीं है। तो सिमिलरली ये भी चक्के का जो मड है वो स्प्लैशेस पूरे यहाँ तक उड़ते हैं, और आप देखो कि ये मेरे पीछे तक के सीट तक कवर किया है इन्होंने, यहाँ तक, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक मेरा जो है वो उन्होंने कवर किया है। फिर भी मेरे पास ये टॉप बॉक्स लगा हुआ था, एंड टॉप बॉक्स की भी हालत आप देखो तो कुछ ऐसी है, हल्के हल्के यहाँ पे ये है, सी दिस। तो ये पूरा अभी तो गंदा हो रखा है, बट काइंड ऑफ ये है। तो आपका जो पिलियन है अगर बैठा है आपका मान लो यहाँ पर, तो पिलियन को भी एक थोड़ा चैलेंज हो सकता है कि वो धूल मिट्टी से आपका जो पिलियन है वो ख़राब हो सकता है। तो वो एक है। अभी टॉप बॉक्स ने थोड़ा सेव कर दिया था पिलियन को, नुपुर को, बट ओवरऑल ये सीन है। तो इस पे भी कुछ पार्ट किया जा सकता है, बट ये निगलेक्ट कर सकते हैं। बट सामने का तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मड हेवी आता है एंड आपकी बाइक को भी गंदा करता है और आपको भी गंदा करता है। तो ये एक चीज़ है डिज़ाइनिंग वाइज जो कि सही है। आई डोंट नो, मतलब ये एग्जैक्टली सारी बाइक्स में ऐसा ही होता है क्या जो एडवेंचर बाइक्स है, बट या दिस इज़ इट।